हाय गाइस, वेरी गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं संदीप एजुकेशन हब। आज का हमारा टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हमने फर्स्ट कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आर.डी. शर्मा से एलिमिनेशन मेथड देखा था। आज करेंगे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो आइए, पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.2। ये है क्वेश्चन नंबर 1। एलिमिनेशन मेथड में हमें क्या करना होता है, दो चीजों को प्रेफरेंस देते हैं। अगर किसी इक्वेशन में माइनस साइन आ जाता है तो उस वाले फॉर्म को सॉल्व करते हैं। पीछे अगर इसमें कहीं पे नेगेटिव साइन आ जा रहा है तो हम मॉडिफिकेशन उस नेगेटिव वाली टर्म वाले का पहले करते हैं। तो ठीक है, देखो यहाँ पॉजिटिव, ऐसा नहीं होगा, उससे थोड़ा आसान रहेगा, मतलब साइन मिस्टेक होने के कोई चांसेस नहीं है। तो अगर हम इस वाली इक्वेशन को मॉडिफाइड करें, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई, ये आ जाएगा। आपने किसको मॉडिफाइड किया? दो को। अगर आपने इसको 2 को किया तो ये वैल्यू आप 1 में डाल सकते हो, समझ गए? जिसको मॉडिफाइड करना है उसी में मत डाल देना। जिस इक्वेशन को आपने मॉडिफाइड किया उसको छोड़ के एक इक्वेशन और होगी, चाहे तो फर्स्ट बची हो या फिर सेकेंड, डिपेंड ये करता है मॉडिफिकेशन किसका हुआ। अगर इसका हुआ तो इसमें पुट कर दो और इसका हुआ तो इसमें पुट कर दो। अब यहाँ लगाओ जरा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। x की वैल्यू क्या है? 4 प्लस और यहाँ प्लस आगे 14। समझ आया? ये x की जगह हमने ये वाली वैल्यू लिख दी, y अपनी जगह एज इट इज है। तो 4 प्लस 2y इज इक्वल टू 14। आ जाओ यहाँ, 4 प्लस 2y इज इक्वल टू 14, 2y इज इक्वल टू 14 माइनस 4, 2y इज इक्वल टू 10। 2 से काट दो बेटा, y की वैल्यू कितनी आ गई? 5। लेकिन आपने जो इक्वेशन सॉल्व की है, सेकेंड को मॉडिफाइड किया, फर्स्ट में पुट किया। अभी जो आपने मॉडिफाइड किया है, आप चाहो तो इक्वेशन थर्ड मान लो, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड क्या है? x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई, वाई की वैल्यू बेटा, y की वैल्यू 5, तो x की वैल्यू 9, 4 प्लस 9। अच्छा, तुम्हें कैसे पता चलेगा आंसर ठीक है? पहली बार जो कोई भी एक इक्वेशन कॉपी कर लो, है ना, तो जस्टिफिकेशन आप कैसे करोगे? आपको आंसर कैसे पता लगेगा? तो देखो बेटा, x प्लस वाई कितना दिया था? 14। x की वैल्यू कितनी है? 9, y की 5। RHS और LHS इक्वल है या नहीं? अगर है तो आंसर ठीक है, और ये दोनों अनइक्वल हैं तो फिर ठीक नहीं है, इसका मतलब कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक है। तो करना क्या है? वन मोर टाइम, इक्वेशन 2 गिवन होंगी, एक इक्वेशन को मॉडिफाइड करना है, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालना है। ये नेसेसरी नहीं x निकालो, आपका मन कर रहा है आप y निकाल दो। अगर आप y निकालते तो ये क्या हो जाता? माइनस बाई इज इक्वल टू 4, ये प्लस का इधर आके माइनस, माइनस नहीं होना चाहिए तो माइनस 4 प्लस x को पहले होना चाहिए तो ये हो जाएगा। तो आप ये भी लिख सकते थे, और ये जरूरी नहीं आपने इसी को क्यों किया, आप इसको करते। अगर पहले को करते तो मिलता है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, तो x इज इक्वल टू हो जाता 14 माइनस 5। इसको कर लो। अगर आप पहले को करोगे तो दूसरे में पुट करना है, दूसरे को मॉडिफाइड करोगे तो पहले में पुट करना है। केवल इतना फोकस होना चाहिए, जिसको मॉडिफाइड किया है उसी में वैल्यू पुट नहीं करनी, उसके अलावा एक और इक्वेशन गिवन होगी उसमें पुट करना है। समझ आया? डाउट है? नहीं समझ गए? ठीक है, इसका नाम क्या है? सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक क्वेश्चन मैं तुम्हें और बता रहा हूँ इसी का, क्योंकि फर्स्ट एक्सरसाइज जो इसकी है ना, एलिमिनेशन मेथड, एक दूसरी और देख लो, s माइनस टी इज इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर 1, s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। ये दो इक्वेशन गिवन है और कह रहा है इन्हें सॉल्व करो। तो पहले तो इसका जो फॉर्मेट है वो कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म में लीनियर में वैसे है तो लीनियर, क्योंकि इसकी सबकी डिग्री क्या है? 1। तो लीनियर की पहली आइडेंटिटी यही होती है कि इसकी डिग्री क्या रहती है? 1।
तो डिग्री यहाँ भी दोनों में 1 है, तो इसको आप इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना हुआ? 6 हुआ। अब 3 से 6 को डिवाइड करो, 3 2 जा 2 3 जा और 6 यहाँ, तो ऐसे क्रॉस करोगे तो ये ऊपर जाएगा, तो क्या बचेगा? 2s 3t इज इक्वल टू 36। तो इक्वेशन 2 वो ना होके ये वाली हो जाएगी। आगे समझ आएगा? ठीक है। अब यहां देखो, एक ये है, दो ये है, बीच का इनको सॉल्व नहीं करना है, तो हमें सॉल्व करनी ये दो इक्वेशन। ठीक है। अब देखना, अगर हम इसको मॉडिफाइड करें s माइनस टी इज इक्वल टू 3, तो क्या मिलेगा? s इज इक्वल टू 3, ये माइनस का इधर आके प्लस का ये बन जाएगी, है ना। तो पुटिंग, आपने किसको सॉल्व किया? मॉडिफाइड किया है। मॉडिफिकेशन किसका किया है? फर्स्ट का। तो अब पुट किस में करना पड़ेगा? सेकेंड में, है ना। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन सेकेंड, पुटिंग द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन जो आपकी 2 है, ये वाली, इसमें पुट करते हैं। देखिए 2s 3t इज इक्वल टू 36 और s की वैल्यू क्या है? 3 प्लस t। बेटा आपको समझ आ गया? देखिए s की वैल्यू क्या है? 3 प्लस t। कहां से? फर्स्ट से। हमने किस में पुट किया? सेकेंड में। मल्टीप्लाई करना, 2 3 जा 6, 2t 3t इज इक्वल टू 36। 2t 3t कितना हो गया? 5t 36। ये प्लस का इधर आके माइनस, 5t इज इक्वल टू 30, तो t इज इक्वल टू 30 अपॉन 5, तो t इज इक्वल टू 5 6 जा 30। t की वैल्यू आ गई, बट s तो अभी भी नहीं पता, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या लिखते हैं आगे? फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है बेटा? s इज इक्वल टू 3 प्लस t। ठीक है, तो s इज इक्वल टू 3 प्लस t कितना है? 6। s की वैल्यू कितनी आ गई? 9। समझ आया? इस मेथड का नाम होता है सब्स्टिट्यूशन। अच्छा, कभी कभी इसमें क्वाड्रेटिक भी बन जाती है सब्स्टिट्यूट करा के, बट अभी तो हम लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे हैं, इसलिए इसमें जितने क्वेश्चन है उनकी डिग्री 1 होगी। ठीक है, आया समझ? कॉपी करना है कुछ कर लिया करो, अगर कुछ काम का है तो। थ्री एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, तो इसको 1 है और ये वाली इक्वेशन 2 है। ठीक है, अब हम पहले को माइनस करते हैं, मतलब पहले को मॉडिफाइड करते हैं, तो इसको करोगे बेटा क्या मिलेगा? 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, तो 3x इज इक्वल टू 3, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, और x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? हमें केवल x चाहिए, तो जो साथ में है वो भी कहां चला जाएगा? अपॉन में। समझ गए? ठीक है, समझ गए ना? वैसे एक काम और कर सकते हो, इससे थोड़ा सा आसान हो जाएगा, बट मैं तुम्हें दोनों बता दे रहा हूँ। 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, देखो 3x है, ये प्लस का 3 है, इसे इधर ले आओ, माइनस हो गया, ये माइनस का y है, इसे उधर भेज दो, तो एक तरीके से तुमने y की वैल्यू निकाल दी, y की निकल गई। समझ आया? y को उधर भेज दिया, 3 को इधर ले आए, तो y के प्लेस पे क्या लिखने वाले हो? ये वाली वैल्यू है। किसको किया मॉडिफाइड? फर्स्ट को, तो पुट किस में करना है? सेकेंड में, तो पुट इन इक्वेशन 3, पुट इन इक्वेशन 2, क्या है वो? 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, y की जगह डालना है, तो 9x माइनस 3 और y की जगह ब्रैकेट लगा के लिख दो, 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 9, तो 9x 3 3 जा 9,
प्लस 9 इज इक्वल टू 9। तो सी कट जाएगा, तो यहाँ तो वेरिएबल ही नहीं बचेगा, इसका मतलब इसके सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। इस टाइप के अगर क्वेश्चन आ जाते हैं जहाँ पे दोनों वेरिएबल कैंसिल आउट हो जाते हैं और अल्फाबेट ही नहीं बचता, तो इसका कोई भी सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। तो लिख देंगे नो सोल्यूशन। क्या डाल देंगे? नो सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट, इसका पार्ट है 4। इसको करते हैं मॉडिफाइड। हमें चाहिए x की वैल्यू, x आ जाएगा 1.3, देखो किया गया है, ये जैसे था वैसे कॉपी किया, प्लस वाला इक्वल के इधर भेज दिया, जो इनटू में है वो अपॉन में आ गया। समझ गए? ये सब किससे हुआ? 1 से, है ना। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, 2 में रखते हैं। 2 क्या है? ये बहुत अच्छे से ध्यान से देखना है। यहाँ 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। 0.4 x की वैल्यू बेटा ये है ना, तो 1.3 माइनस 0.3y प्लस 0.5y 23। एक बार देखना है यहाँ मैंने क्या किया, x की वैल्यू रख दी 1.3 माइनस 0.3y और इसके अपॉन में क्या चल रहा है? 0.2। समझ गए? देखो डेसिमल से ये डेसिमल कैंसिल आउट, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो यहाँ हो जाएगा 2, 1.3 माइनस 0.3y प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। इसको मल्टीप्लाई करो, 2.6 0.6y प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। पहले इन दोनों को कर लो, इन दोनों को किया तो क्या आया? 0.1y माइनस का, क्योंकि ये बड़ा है। आगे देखो 2.3 है, ये प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा 2.6। ठीक है, 0.y इज इक्वल टू, इसमें से माइनस करो, कितना बचा? 0.3। अच्छा ये बड़ा है इसलिए माइनस का बचेगा, और यहाँ 0.1y चल रहा था। ठीक है, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0.3 माइनस का और अपॉन में 0.1, डेसिमल से डेसिमल कट गया ना, तो बचा क्या यहाँ? y इज इक्वल टू, यहाँ भी तो हमारा माइनस बचा था बेटा y वाले में, तो ये दोनों माइनस आपस में कैंसिल हो गए, तो यहाँ क्या बच गया? 3। समझ आया? समझ आया नहीं? रिपीट करो, हो गया। अब x y की, ये y की वैल्यू किस में डाल दो? यहाँ डाल दो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, हाँ थर्ड, इसको फिर 3 लिख देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। क्या है? x इज इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3y अपॉन 0.2, 1.3 माइनस 0.3 इंटू y की वैल्यू 3 अपॉन 0.2, 1.3, 3 3 जा 9, 0.9 अपॉन 0.2, तो x इज इक्वल टू 0.4 अपॉन 0.2, इसे काट दो, डेसिमल से डेसिमल हटा दो, तो 2 2 जा 4, 13 माइनस 9 4 बचेगा, बट ये 13 नहीं 1.3 है, तो कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4, x की वैल्यू 2 आएगी और y की 3 आएगी। समझ गए? म्यूट करो।